नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं सहपऊ क्षेत्र के गांव तामसी में, क्योंकि तामसी गांव एक ऐसा गांव है जहां की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से आलू पर ही आधारित है। यहां के किसान विभिन्न प्रजातियों के आलू का उत्पादन कर देश भर में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। इस बार क्या स्थिति है, क्या परिदृश्य है, इससे आप लोगों को रूबरू होने का मौका मिलेगा, क्योंकि सहपऊ क्षेत्र के बारे में अभी तक आप लोगों को कोई भी यूट्यूबर जानकारी नहीं दे पाया है। क्योंकि तामसी गाँव है, राजस्व गाँव भी है तहसील रिकॉर्ड में, और यहाँ से शासन जो है राजस्व की प्राप्ति भी करता है। किसान काफ़ी परेशान हैं, बदहाल हैं, क्योंकि उनकी जो उपज है वो काफ़ी हद तक जो है प्रभावित हो रही है। जब आलू की फसल की बुवाई का समय था तब भी टेम्परेचर अधिक था, जब आलू की फूलने का समय था तब भी टेम्परेचर अधिक है। अब महज 10 दिन का समय शेष रह गया है, लेकिन हालत आप देख लीजिए। जहाँ जहाँ कैमरे की नज़र जा रही होगी वहाँ वहाँ आपको जो है हरियाली ख़त्म होती हुई जो है दिखाई दे रही होगी, क्योंकि जो ये समय है फरवरी का, ये आलू की फूलने का समय था। और क्लाइमेट्स के जो परिवर्तन से जो स्थितियां बन रही हैं उससे किसानों को काफ़ी दिक्कत भी हो रही हैं। इधर जिधर भी आप देखेंगे उधर ही आप लोगों को आल जो है ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही होगी, क्योंकि गर्मी ही इतनी पड़ रही है। अब जब गर्मी इतनी पड़ रही है तो प्रोडक्शन क्या आएगा ये तो हम खोद के देखेंगे, लेकिन उससे पहले किसानों की जो वेदना है उसे हम आप लोगों को सुनाना चाहेंगे। मेरे साथ में मुकेश चौधरी साहब मौजूद हैं, मैं इनसे ही पूछूंगा, क्योंकि गांव के सबसे प्रतिभाशाली किसान हैं और खेतों की माली हालत इतनी बढ़िया है कि कोई जवाब नहीं है, यानी कि जो भी डाला उसका डबल ही निकलता है। इस बार क्या पोजीशन रही है, कैसी स्थिति है, उससे आप लोगों को रूबरू कराएंगे। नमस्कार सर। नमस्ते। पहली बात तो ये सोनू भाई, आपका गांव में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अक्सर आपके देखते रहते हैं कि आप हमेशा किसान हित में ही वीडियो बनाते हैं, अपना सब लोग देखते हैं देश दुनिया भर में। तो हम तो यही चाहते हैं कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, हर क्षेत्र में भाव की जानकारी मिले, उत्पादन की जानकारी मिले, कहाँ क्या क्या उत्पादन किस फसल का आ रहा है। तो उस हिसाब से आपका कंटेंट बहुत अच्छा रहता है। और आप देख सकते हैं खेतों की हालत तो ये है कि फ़िलहाल में दोनों चीज़ें ही रही हैं, मौसम का असंतुलन भी रहा है और बाकी अन्य कारण भी रहे हैं। आदमी पैसा तो किसानों ने पूरा लगाया है, लेकिन उसका वाजिब उसका उत्पादन मिल जाए, वाजिब उसकी कीमत मिल जाए, ये सब ठीक रहता है। अब देखने में पता लगेगा कैसा क्या निकलता है। फरवरी का 10 महीना है, 10 तारीख है फरवरी की, और टेम्परेचर जो है रिकॉर्ड तोड़ रहा है। 35 डिग्री तापमान है आज का। हाँ, तापमान ज़्यादा है, अभी आलू के अनुकूल रहा भी नहीं है इस वर्ष तापमान, तो उस हिसाब से उत्पादन में भी गिरावट की संभावना है। कम जो पिछले साल जो उत्पादन हुआ था उससे गिरावट आएगी ही। चाचा जी, जैसे कि हम जो है उसका क्लाइमेट्स का जो है स्थितियां देखते हैं और जो है परिवर्तन देखते हैं, उससे आप कितना जो है एग्री हैं? नहीं, बिल्कुल। ये सब तो क्लाइमेट पे ही निर्भर करता है भाई, हर फसल का उत्पादन वगैरह सब क्लाइमेट पे ही निर्भर करेगा। तो ये सब फैक्टर उसमें आते हैं, क्लाइमेट का तो मेन फैक्टर ही है। जिस समय पर हम देख रहे थे मुकेश चाचू के आलू की फुलाव का समय है, ये फरवरी का महीना 25 जनवरी से लेकर 15 फरवरी, ये 37-97 आलू को चिप्सोना हो या सूर्या हो, सब में जो है सूर्या में साइज डेवलप करता है और 37-97 चिप्सोना में आपका फुलाव देता है। लेकिन 25 तारीख से पहले यानी 20 जनवरी से ही तापमान में परिवर्तन होना शुरू हो गया, और आज लगभग 9 तारीख हो गई, 9 फरवरी 2025 है और दिन रविवार का है। आज जब हम ये स्थिति पे, आज हम जब वीडियो बनाने आए हैं तो टेम्परेचर जो है रिकॉर्ड तोड़ रहा है, यानी कि अल नीनो का प्रभाव जो है ख़त्म होकर ला नीनो पर डाइवर्ट हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, आपका आकलन सही। और सब उत्पादन तो प्रभावित होगा ही इस साल निश्चित रूप से। फिर भी ये है कि आशा ये करते हैं कि किसानों को अगर ठीक ठाक सब मिल जाए, उत्पादन भी उसका ठीक आ जाए, भाव भी अच्छा मिल जाए, तो किसान के चेहरे पे मुस्कान आ सकती है। किसान के चेहरे पे मुस्कान तो कुछ लोग नहीं आने दे रहे हैं, जबकि देखो मैं ग्राउंड जीरो पे हूँ, आपके सहपऊ क्षेत्र में हूँ, और सहपऊ क्षेत्र में इसके बारे में किसी को, कोई यूट्यूबर को कोई जानकारी नहीं है। ये एक दूसरा सिरसागंज इलाका है, जैसे फिरोजाबाद में सिरसागंज है, ऐसे ही खंदौली में ये सहपऊ दूसरा इलाका है कि भाई यहाँ पर आलू ही किसान करते हैं और आलू पर ही किसान आधारित हैं। बिल्कुल, आपका कथन सत्य है सोनू भाई। आपका आकलन तो खैर पूरे क्षेत्र में रहता है, आगरा सिरसागंज आप जहाँ भी जाते हो कंटेंट आप बनाते हो और आप सत्यता ही दिखाते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये है कि ग्राउंड जीरो पे आप खड़े हो तो हर चीज़ को आप देख सकते हो कैसा क्या है।
हम देखते हैं कि आलू की लागत जो है साल दर साल जो है बढ़ती जा रही है और उत्पादन साल दर साल गिरता जा रहा है। किसान चाहकर भी इसे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, लेकिन कोल्ड मालिक और व्यापारी और जो आड़तियाँ वो हर साल न जाने कहाँ से क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं और कहाँ से बम्पर पैदावार होता है। हर साल का नियम है और जबकि पैदावार नीचे ही रहती है। देखो, ये जितने भी रासायनिक खादों का हम अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, इससे पैदावार 1-2 साल तो बढ़ती है, लेकिन उसके बाद निरंतर घटती हुई आती है ये सब। तो ये सब ज़मीनें सब हमारी दूषित हो रही हैं। सही चीज़ तो ये है कि इनमें या तो जैविक विधि से किया जाए या अपना और अन्य तरीके हैं, उस तरीके से किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। पैदावार घट रही है, सब गलत कहते हैं कि बहुत बम्पर पैदावार आ रही है। जैसे कि रासायनिक खादों के बारे में आपने बात की। रसायन तो आपका खेती को बर्बाद करने के लिए एक और पहले जो हरित क्रांति के रूप में इन चीज़ों को सरकार ने बढ़ावा दिया। डीएपी है, नाइट्रोजन है और भी सल्फ़र वगैरह है, इनको सरकार ने बढ़ावा दिया। लेकिन इसके इतर जो इसमें फ़ायदा होना चाहिए उसकी अपितु नुकसान ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसका एक कारण ये भी है कि जो मात्रा रिकमेंडेशन होती है, उसके अनुपात में किसान अपनी प्रतिस्पर्धा में कि मुझे इनसे ज़्यादा उत्पादन लेना है, तो रासायनिक उर्वरकों का, अन्य कीटनाशक या जो भी लगाते हैं, उनका अत्यधिक प्रयोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं वो लोग। जो करना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का प्रभाव तो पड़ेगा ही। ज़मीनें अपना बंजर होती जा रही हैं। कुछ जो किसान जो हैं मतलब क्या रेंट पर खेत लेते हैं, बुराई तो मैं करूँगा क्योंकि रेंट पर खेत लेते हैं, नीला तोता और फिटकरी डाल देते हैं, उससे तो और ज़्यादा उर्वरकता क्षमता खत्म होती है। हाँ, तो ये सब उनकी उर्वरा शक्ति जो ज़मीन की होती है उसको ख़त्म कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। वो तो अपना उत्पादन के चक्कर में उसको करते हैं, ये सब चीज़ें डाल के, लेकिन सब खेती के लिए बढ़िया नहीं है। जैसे आप पूरा क्षेत्र में विजिट कर रहे हैं, मैं तो केवल ये है कि घूम रहा हूँ पूरे उसमें, मैंने कि चलो आज तामसी में बनाते हैं, अभी आगे और बनाएँगे। तो सैदपुर क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि इस बार जो है पैदावार में काफ़ी अंतर अन्य के मुकाबले देखने को मिला है। हाँ, अंतर तो देखो वो जलवायु का ही है सब, अंतर तो पड़ेगा ही। सब हमारे यहाँ भी अंतर है, काफ़ी अंतर है। जो फसलें इस समय हरी-भरी जो आप पौधे देखते थे, अब बिल्कुल सब पीलापन सा खत्म होती आ रही हैं। जबकि ये बिल्कुल हरे-भरे इनकी आल कटवानी पड़ती है और बिल्कुल पीले और कुछ पौधे तो नष्ट ही होते जा रहे हैं। ये सब फ़र्क पड़ रहा है जलवायु का। जलवायु का फ़र्क तो साफ स्पष्ट रूप से है कि फरवरी का महीना चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि अप्रैल शुरू हो गई। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। एक बात मुझे लग रही है कि अगर ऐसा ही टेम्परेचर रहा तो किसानों को खेतों से जल्दी ही आलू उठाना पड़ेगा, अन्यथा आलू जो है फिर सड़ने खेतों में ही लगेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। इस तापक्रम में तो किसान अपना जल्दी से इसका भंडारण करे या जो भी करना है उसको जल्दी से जल्दी जो बेचना है, बेचना चाह रहे हैं वो बेचेंगे भी, लेकिन ये शीघ्रता से बेचें। अब क्या लग रहा है कि पिछले साल 2024 में हमने देखा था पैदावार में अप्रत्याशित रूप से गिरावट थी, क्या उससे कम है या उसी के बराबर? देखो, पैदावार कम ही आएगी, बिल्कुल उसका प्रभाव है ये जलवायु का, और उसकी वजह से पैदावार तो निश्चित रूप से कम ही आनी है। ये जो लोग अफ़वाहबाज़ी कर रहे हैं कि भाई पैदावार बम्पर है, आप किसानों का मनोबल तोड़ रहे हैं, कई लोग जो हैं लूट के लिए डूल रहे हैं कि उन्हें सस्ती दरों पर आलू मिल जाए। ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, हम तो किसान ही हैं, मुख्य रूप से किसान हैं, तो हम तो यही चाहते हैं कि किसानों के हित में जो बात की जाए वो ज़्यादा अच्छी है। किसानों को अपनी फसल का भरपूर तो पैसा मिलना चाहिए, उसको पूरा दाम मिलना चाहिए। और ये है कि भैया व्यापारी सटोरियों जो बड़े-बड़े हैं, उस टाइप के ये सब गेम करते रहते हैं जिससे किसानों को नुकसान भी होता है। लेकिन ये है कि वैसे किसान जागरूक हो चुका है, हर घर में जागरूकता है, तो नहीं ऐसा कर पाएँगे। कर तो यूँ नहीं पाएँगे क्योंकि हर ज़िले में यूट्यूबर खेतों में घूम रहे हैं और दिखा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल घूम रहे हैं सब लोग, और वो ठीक है, किसान हित में ही घूम रहे हैं, कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं वो। किसानों में जागरूकता फैल रही है और उसका लाभ भी ले रहे हैं। उन लोगों को दर्द ही दरअसल ये हो रहा है कि यूट्यूबर खेतों में घूम के ज़मीनी सच्चाई क्यों दिखा रहे हैं और क्यों हम लोगों को सस्ती दरों पर आलू किसान नहीं दे पा रहे हैं। उन्हें दर्द ये है, इसी वजह से यूट्यूबरों पर जो है भड़ास निकालते रहते हैं। देखो, ये तो सब कहने की बातें हैं, उनका जो कहना है वो कहते रहें, उससे क्या मतलब है। लेकिन ये किसान हित में जो बात की जाए वो ज़्यादा अच्छी है। हम किसान पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, किसान के ही बेटे हैं, तो वही सब ठीक रहेगा। रोजी-रोटी किसान से चल रही है, अगर हम किसान की बात नहीं करेंगे तो फिर हमारा व्यापार भी नहीं चलेगा। हाँ, मुख्य चीज़ तो यही है ना, व्यापार किसान से ही सब चीज़ जुड़ी हुई है, देश की अर्थव्यवस्था भी इसी से जुड़ी हुई है। भाई कृषि का भी अहम योगदान है देश की कई कोल्ड मालिक तो किसान हित में न जाके उन्होंने तो धंधा बना लिया, बिज़नेस बना लिया है। नहीं, ऐसे लोगों से तो हम यही कहना चाहेंगे कि वो सब भी किसान हित में ही काम करें, उसी से सबकी खुशहाली आएगी, सभी के चेहरे पे मुस्कान देखने को मिलेगी। मेरे साथ में ताऊ जी मौजूद हैं। राम राम ताऊ।
ताऊ जी क्या परेशानी है और आप जो है साइलेंट यानी सुस्त खड़े हैं? कछु परेशानी है, आलू न की परेशानी और का है आलू की परेशानी? और होगा आप परेशानी बताओ। यही है कि दूसरा पीरे पड़ेगा, गर्मी इतनी पड़ रही है। दवाई फवाई ना डाली, खाद पाद ना डाली? डाले खातू डाले सब काम करें तब तो लागत पूरी लग गई है। लागत कितनी आ जाती है एक बीघा में? एक बीघा में तो बहुत आ जाते कितनी आ जाती है? 10-15 हज़ार रुपया। 10-15 हज़ार बीघा की। अच्छा, तो जैसे लागत आप डालते हो उसके अनुसार उत्पादन नहीं आता, ना यार। यही कारण है। तो ताऊ जी कितने बीघा में आलू करते हैं? आलू तो जैसे काऊ को है या तैसे 30 बीघा कर ले, 40 बीघा कर दे, 60 बीघा कर दे, 100 बीघा कर ले। हाँ जी, इनके पास 100 बीघा जमीन है, 3 भाई हैं, तो आलू तो पूरा करते हैं वो भी। लेकिन प्रोडक्शन कम होने की वजह से थोड़ा ना होता है, छोड़ते जा रहे हैं वो भी इस वजह से छोड़ते जा रहे हैं। इनका भी वही रुचि नहीं है वैसे इस आलू करने में। अब थोड़ा रुचि इस वजह से कम होती जा रही है कि दिन प्रतिदिन पैदावार गिर रही है, लागत बढ़ रही है। लागत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और उसका उत्पादन समझ लो या वाजिब मूल्य उसकी उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो क्या करेगा किसान? खेती छोड़ेगा ही। और दूसरा खेती नहीं छोड़ने का कारण है जंगली जीव जंतु। अगर आलू की फसल नहीं करेंगे तो अन्य फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, एक मजबूरी बन गई। मजबूरी है ये तो। नील गाय का एक तो है पूरा और वैसे जो गाय और सांड घूमते रहते हैं वो भी है, जंगली सुअर भी हैं, कई फैक्टर हैं इसमें। तो किसान अपना दिन रात मेहनत करके खेतों की रखवाली भी करता है, फिर भी नुकसान होता ही होता है उसका। कारण है जी ताऊ जी। और जैसे परिस्थितियाँ उसके बारे में कुछ, जैसे आप बुजुर्ग लोग हैं और पूरा क्षेत्र में घूमते हैं, सैपऊ है, थरौरा है, इधर जो है मकनपुर है, महरारा है, यहाँ पर क्या पोजीशन है? कई लोग कह रहे थे बम्पर फसल है। बाजे खेत में सगा में तो ना है। अच्छा, खेती खेता है? खेता है। अच्छा, खेती खेता है। अगर बा खेत हुए देख लें तो बा में कैसी पैदावार है? अगर तुमने खोद के देखो ना खेती खेता में, हाँ तो कम ज़्यादा कम कम है। बा में कितनी आ जाएगी? जितना पता होना मैं तोल के ना दे होती है हर साल उत्पादन गिर रहा है, बहुत कम है, पिछले साल से काफ़ी कम है पैदावार। ताऊ जी जरा आप एक देख लेते हैं यहीं पे। हाँ भैया, एक पौधा खोद के देखो, एक दो इसमें से देखो। देखो एक पौधा देखिए देखो क्या निकल रहा है। इसमें देखो ये आलू निकलता था इसमें। क्या है, आलू मोटे हैं, बाकी सब क्या निकल रहा है। क्या ये निकला है इतनी जगह में? किसान साथियों, ये तो मीडियम हो गया, ये तो मीडियम पकड़िए, और ये है मोटा आलू। चाचा पकड़िए। हाँ। और गुल्ला और कितनी के दाने? ये है गुल्ला आलू, पकड़िए। और इन्हें लेबर जो है जमीन में छोड़ देगी, इसका तो कोई वैल्यू नहीं। हाँ यही है, यही सब निकलेगा। आप कोई भी खेत देख लो, उत्पादन ऐसा ही आ रहा है। ये बम्पर पैदावार है। ये कहाँ बम्पर होती है? ये पैदावार बम्पर थोड़ी है। ऐसे मोटे मोटे सारे है बम्पर। तो ऐसे रहे कच्चू लोग कि एक पेड़ के नीचे 20-10 दाने ऐसे ही दिखाते थे मोटे मोटे। 80% आलू मोटा निकलेगा तो आप मानो को पैदावार सही आ रही है, अन्यथा ये कितना निकलेगा? आप कितना 30% 40% मोटा आलू कितना निकलेगा इसमें? इतना ही करो जाते रहो। क्या नाम है आपको? मैं कृषि दुकानदार हूँ। अच्छा, दुकानदार हैं। तो इन्हें दवाई ना दी मोटो करवेगी? दवा दी थी, किसानों की शिकायत है इस बार पैदावार कम की, तो एक्चुअली मैं खेत देखने आया हूँ और एवरेजन पिछले साल से काफ़ी कम पैदावार लग रही है। कितने आपकी दुकान कहाँ है? जी सैपू में। सैपऊ में? सैपऊ तो यहाँ से 2-3 किलोमीटर है। जी जी जी। अच्छा, जैसे आप सैपऊ में यहाँ दुकान कर रहे हैं और आप ही इकलौते हैं, तो यहाँ पर जैसे आप पहले जब फसल हुई थी उस समय पर आपकी क्या वो थी, जो अंदर से बात आती है कि भाई अब मैं किसानों की फसल है रही है, मेरी दवाई बिक रही है, तो उस वर्ष आपको उस पर आपको कितना वो लग रहा था कि फसल कैसी है? जी सब अच्छे की इच्छा करते हैं, मेरा भी तो किसान का फ़ायदा होगा तो मेरा भी फ़ायदा होगा उसमें, पर ये थोड़ा क्लाइमेट का ज़्यादा अंतर है। मौसम इस समय ही मार्च जैसा हो रहा है, गर्म मौसम है इस समय, उसका अंतर तो आना ही आना है। तो पूरा सैपऊ क्षेत्र में यही हाल है? हाँ लगभग, मैं कई जगह जाके फील्ड देखे हैं, पैदावार पिछले साल की अपेक्षा कम है। जहाँ जहाँ दवाई किसान ले गए वहाँ वहाँ आपने देखा है तो शिकायतें मिलनी है किसान की कि पैदावार कम है, तो वहाँ जाके देखा भी है मैंने, वहाँ पैदावार वास्तव में कम है, पिछले साल की अपेक्षा एवरेज कम है। खेता खेती की बात आ रही थी, चलें कुछ और कोई खेता है? दूसरे खेत में आप देख सकते हो, बराबर ही है सारे खेत। अपने आगे वाले में देख लो,
उसमें देख लो, उसमें किसी में भी देख लो, आप जहाँ चाहना चाहो। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप दिखाओगे। चलो चलो देख लो, यहीं देख लो किसी में। ये किसान साथियों, खेती की बात हो रही है कि अभी ताऊ जी ने ही बताया था कि एक खेत से किसी में कम है तो किसी में ज़्यादा है, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है इस बात को कह देता है खेती खेती। कोल्ड मालिक तक कह देते हैं, व्यापारी कह देते हैं, आड़तिया कह देते हैं, और पता है किसी को धूर भी नहीं होती है। अब जब हम यहाँ पर तामसी में आए हैं तो क्यों ना हम जो है खेतों का विजिट करके देख रहे हैं कि खेती खेती है या फिर पूरा ही जयपुर क्षेत्र में यही हाल है, क्योंकि एक जगह से आइडिया बुद्धिमान लगा लेते हैं और जो बिल्कुल ही बुद्धिहीन होते हैं उनके लिए तो पूरा ज़िला घूम लो, पूरा उत्तर प्रदेश घूम लो, एक एक किसान के पास चले जाओ, लेकिन वो उसका जो है कोई भी गुणा भाग सही तरीके से नहीं लगा पाते हैं, और जो लगाने वाले हैं वो तो एक खेत से ही लगा लेते हैं। अब देखिए किसान साथियों, ये खेत भी, ये भी 37-97 ही लग रहा है मुझे। सब पूरा CPRI लगा हुआ है इस पूरे खेतों में, इनमें सब में। एक जो हरा पेड़ है उसे खोदिए, दिखा दीजिए जी, ये खोद लिखा हुआ। चलो चलो, नहीं, ये वाला आपके पैर की तरफ। इसकी क्वालिटी भी बहुत प्रभावित है। दाने कम है और पहले तक पोजीशन बहुत डाउन है। आलू की पैदावार तो कम आवेगी। कहाँ, इसमें तो आलू ही नहीं दिख रहा। बारदाना तो अपने आप ही कम आ जावे भैया, अपने आप ही कम आ जावे। चलिए हो गया, अब जब निकलना हो तो निकल, या तो कहाँ है, इसमें आलू नहीं दिख रहे, क्या करोगे? कितने आलू हैं? ये पाँच आलू, 4 और 2 6 आलू। 6 आलू। इधर देखिए, राम राम भैया। राम राम भैया। क्या नाम है जी आपका? विजय कुमार। अभी आप ये कह रहे थे कि पापा ते कह दियो कि बारदानों कमला में का चक्कर, आलू ना निकल रही सर, निकल के 12 दिनों कम आवे हो। और कुल मालिक तो ये करेंगे बम्पर पैदा हुआ है यहाँ तो ओवर को बारदाना जा रहा हो। आपने देख ली तो कहीं बम्पर भेजा, गुल्ला खरीद कर लो, सब जगह यही है, सब जगह जाइए साहब। गुल्ला की दाने तो खूब अच्छे हैं, दाने फूले ना है, खुले नहीं है। फूले ना है। कचूटा जो करे 10-10 15-15 दाने आ रहे हैं, ये तो 4 ही 5 ही निकल रहे यहाँ तो 4-5 निकले था, दो जगह देख लो, खरीदी का आपने। हैं। मतलब पैदावार कम। कम सर। फिर ये लोग इस तरीके से अफवाह बना के क्या सिद्ध करना चाहते हैं? जी तो मुझे मालूम नहीं साहब, तो पता होना क्या कर रहे हैं। लाग पूरी लगाई आपने? लागत तो पूरी लगाई है, कट्टा भैया तो DAP रही है, 4-5 लग गई, और जिस सारे ऊपर लगा था कहाँ दवा दूरी, सब दवा दूरी देंगे। हाल तो अभी तक आपकी हरी बनी हुई। हाँ हरी तो बन रही है, और कुछ मरे क्यों आ रही है, देखो वो तो टेम्परेचर है, वो तो गर्मी की वजह से, गर्मी पड़ रही है। और इधर जो है समय भी पूरा होता आ रहा है। हाँ समय पूरा है। तो ये बुवाई कब की है? भाई होगी 25 अक्टूबर के आसपास। 25 अक्टूबर की? हाँ 25 अक्टूबर की? 25 अक्टूबर के आसपास की। 25 अक्टूबर से आज ये फसल लगभग जो हो गई 105 दिन की। हाँ 25 से 30 के बीच में ये इन सब खेतों में आलू लगा दिया है। चलिए और भी देख लेते हैं। अब किसान साथियों देखिए, ज़मीनी सच्चाई तो आएगी सामने, क्योंकि बात खेती की आती है ना। अब हरियाल भी है, समय भी पूरा होने को है, अब अगर हमें खुला थोड़ी ना फूटेंगे, अब आलू मोटो थोड़ी ना होना। अब तो यहाँ से यहाँ आलू की जो है बेल ख़त्म ही होगी, और पैदावार तो सभी के सामने आनी ही आनी है। अब 10 दिन बाद आइडिया तो चाचा जी खेतों में ही हो जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, खेतों से ही अंदाजा लग सकता है। किसान तो बिल्कुल पौधे से ही जीता है, पौधे को हरा भरा देख के ही जीता रहता है। ये नहीं पता उसको इसमें कितना निकलेगा क्या नहीं निकलेगा। किसान की तो खुशहाली में है कि हरा पत्ता देखेगा उसी से में खुश होता है। किसानों का तो ऐसा ना, घर पे अगर पत्नी से बच्चों से लड़ाई हो जाए तो वो खेतों पे आके फसल को देख के मतलब इतना खुश हो जाता है, भाई फसल मेरी काफ़ी अच्छी है, अब तो मैं इससे वो कर लूँगा, यानी ज़रूरतें पूरी कर लूँगा। लेकिन इस बार तो कुछ इसमें तो कुछ अलग ही नज़ारा है। ऐसा ही है सोनू भाई, पूरी लागत हो रही है, अच्छी लागत। जो 10 पर पहले से इसमें आलू हो रहा है, ज़्यादा हो गया, 20 वर्ष से भी ज़्यादा हो गए आलू होते हुए इस खेतों में। बहुत अच्छी पैदावार आती थी, निरंतर घटती आ रही है पैदावार, साल दर साल घट रही है। चलिए देख लीजिए कौन सा पौधा खोल रहे हैं। चलो कोई भी कहीं से भी निकाल लो पौधे, तो जो भी आपको पसंद हो वो निकालो। देखो एक चीज़ और है इसमें, आलू जो सुंदरता का निकलता था हर साल, वो आलू इस साल नहीं निकल रहा है। एक ही आलू है, इसमें तो आलू ही नहीं निकल रहा।
इस पौधे का यही आलू है। अच्छा अच्छा, एक बीज के हाँ। 3 पौधे। देखिए किसान साथियों, 2 ढाई फुट की आल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ निकल रहा है, देखो कितना भी गहरा खोद रहे नहीं निकल रहा है। साइड में भी आलू नहीं है इसके, देखो उस हाँ जी, कहीं साइड में भी आलू नहीं दिख रहा। हाँ जी, बताइए, बताओ जी, कहाँ है पैदावार, कहाँ गई? पैदावार है ही ना साहब, कहाँ से व्यापारी बोलते हैं कि बम्पर पैदावार है? झूठ बोलते हैं, झूठ। इधर झूठ बोले कहाँ मिल जाता है? अब जी तो मालूम नहीं साहब। चलो एक जगह और खोल ली शायद, और वो कहीं स्थिति खराब हो, सही निकल जाए। कहूँ खोद ले, वो तो बस ही निकलनी है। ये तो सब अलग पौधे हैं, इसके पौधे ये हैं, देखो ये आलू इसी पौधे के हैं ना, इसमें संख्या ही 3 निकली है। देखो कहाँ निकल रहा है, ये देखो निकल कहाँ रहा है। वहाँ में थोड़े ना अच्छे दाने निकले, उसमें ठीक थे, इसमें तो और ही कम निकले हैं। 3 दाने। हाँ क्या कर सकते हैं इसमें। यानी कि किसानों का मनोबल तोड़ने के लिए और अपना फायदा हथियाने के लिए इस तरीके से झूठ बोला जा रहा है। पैदावार तो बहुत ही कम आएगी, काफ़ी कम आएगी। पिछले साल की अपेक्षा मेरे अंदाज से 15 कट्टे, 10-15 कट्टे, 20 कट्टे भी अगर तक कम आ सकती है। पिछली बार अगर हम देखें 2024 में तो 45 कट्टे पे की औसतन पैदावार जो है आई थी, तो उसमें अगर 10-15 और वो कम कर दें तो 30 पे 30 कट्टे 35 कट्टे ऐसी आएगी। तो हर जगह ऐसा ही हाल है। हाँ वो ये तो आप घूम रहे हो क्षेत्र में, आपको पता होगी, हमें तो अपनी एक खेत निकल आए बातें कहूँ बना रहे, सो वो बीज वाए नको। ये तो आपको तो ये तो 60 बीघा का लगभग चक है ये। आपको 3 खेत तो दिखाई दिए, और देखना है तो और देख लो। नहीं, अब देखो संतुष्टि के लिए तो यही काफ़ी है, और असंतुष्टि के लिए तो पूरा पूरा घूमते रहो। आपको देखना है ये 60 बीघा है यहाँ पे, इस जगह पे, इसमें देखना है और देख लो एक आध खेत। वैसे संभावना लग नहीं रही है, सबसे पहले वो देखा था उसमें कुछ ठीक दिख रहा था। पैदावार ठीक थी। हाँ तो उसमें उसके बाद इन सब में गिरावट ही नज़र आ रही है। अगर हम औसतन लगाएं तो वही 35-40 के आसपास इस बार रेशियो रहने का अनुमान है। पर हम ये कह रहे हैं कि अगर भाव किसान को अच्छा मिल जाता तो इसी में उसका भरण पोषण ठीक होता रहेगा, उसका गुजारा हो जाएगा। चलिए किसान साथियों, इस समय पर मैं मौजूद था सैपऊ क्षेत्र के तामसी गांव में, और यहाँ पर हालत नहीं वरन किसानों की भयावह स्थिति से इस समय पर उन्हें दो चार होना पड़ रहा है। और कुछ लोग जो हैं अपने फ़ायदे के लिए बम्पर पैदावार बता रहे हैं, और कुछ जो हैं कोल्ड मालिक जिन्हें लग रहा है कि हमारे कोल्ड नहीं भरे जाएंगे, और वो लोग जैसे ही कम पैदावार की वीडियो डालते हैं या सूचना देते हैं तो बौखला जाते हैं, क्योंकि उनका सीधा होता है कि हमारा कोल्ड कैसे भरा जाएगा। अब हमें नहीं लगता है कि उनके जो है कोल्ड भर जाएंगे, चाहे कोल्ड कितनी भी बन गई सही और चाहे नए खुल गए सही, लेकिन पैदावार जब कम है तो उसे कोई ज़मीन में से मट्टी से तो भर नहीं रहा है। नहीं बिल्कुल, आलू से ही कोल्ड स्टोर भरे जाएंगे। और मैं तो ये सभी से स्टोर मालिकों से भी यही अनुरोध करूंगा कि किसान हित में जो ज़्यादा से ज़्यादा उनको रिलीफ मिल सकता है वो अपना दिया जाए। कुछ तो कर रहे हैं और कुछ तो धंधेबाज हैं, वो कुछ नहीं करेंगे। जो देखो जो धंधेबाज हैं वो धंधेबाज हैं, ऐसा नहीं है कि सब लोग खराब हैं। 80% 90% लोग अच्छे हैं, ये नहीं कह रहे, लेकिन कुछ ही लोग खराब हैं, तो उनके बारे में क्या कह सकते हैं। उनका अपवाद होता है, हाँ उनका जो काम रहा है वो करते हैं हमेशा। वो तो किसानों का दमन करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किसान दमनकारी नीति अपनाते हैं, वो तो किसानों के प्रति किसी भी तरह शोषण करना है उन्हें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। किसान साथियों, ये स्थितियाँ परिस्थितियाँ आपके सैपऊ क्षेत्र से थी। बहरहाल वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हालत हम ग्राउंड जीरो से लगातार दिखा रहे हैं, और 10 दिन बाद फिर दोबारा से अभी कई लोग कहेंगे कि सोनू भैया खुदाई हो जब दिखाना इसमें इतनी पैदावार आएगी। तो मैं चाचा जी आपसे ये कहूँगा जब खुदाई हो तो एक बार कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा। एक बार मैं आपको नंबर दे के जाना, मैं आपको ज़रूर बुलाऊंगा, और थोड़ा और विजिट करें खेतों में खुदाई के समय पे। जो निकल रहा है वही निकलेगा, ज़्यादा नहीं निकलेगा। उन लोगों के मुंह में भी तो डंडा ठूसना है कि जो हमने दिखाई थी वही पैदावार है। यही वही आपको बुलाएंगे, बिल्कुल शुरुआत होते ही 1-2 दिन बाद ही आपको बुला लेंगे कि आप आ जाइए। आप फिर यहाँ वीडियो बना के डालो आप, तभी ये निष्कर्ष निकले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, उन लोगों के मुंह में भी अब जो है बांस अच्छा वाला ठोकना है, जो कह रहे हैं कि अभी इसमें पैदावार इतनी आ जाएगी, जब खुदाई होगी ना तब अपने आप जो है स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। और मेरा यही कहना आप लोगों से रहेगा, ग्राउंड जीरो की सच्चाई से जुड़े रहिए, धंधेबाजों के चक्कर में मत आइए।